अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं इनकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी स्क्रीन पर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि तब्दील होती रहती हैं, और वो कौन सी रीडिंग होती है जो वापडा वाले नोट करते हैं और उसकी बेस पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। जी, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी मीटर की कुछ फ़ोटो क्लिक की हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लाइट आती है वो है पावर की, यानी कि अगर आपके मीटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी गई है और आपका मीटर जो है वो वर्किंग हालत में है तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है रिवर्स की। इसका मतलब ये है कि आपने अगर मीटर की तारें उल्टी लगा दी हैं, यानी कि इनपुट वाली वायर्स जो है वो आउटपुट पे लगा दी हैं और आउटपुट वाली जो है वो इनपुट पे लगा दी हैं, तो आपकी ये रिवर्स वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये एक लाइट आती है जहाँ पर लिखा हुआ है 3200 इम्प्रेशन किलोवाट हावर्स। तो अक्सर आपने रात के वक्त देखा होगा कि इन डिजिटल मीटर्स के ऊपर एक लाइट जो है वो बार बार बिलिंग कर रही होती है, यानी कि बार बार ऑन ऑफ हो रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर के अंदर जितना ज़्यादा लोड इस वक्त रन है तो ये लाइट उतनी ही तेज़ी से यानी कि ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3200 इम्प्रेशन किलोवाट हावर्स। तो ये लाइट अगर 3200 बार ऑन ऑफ होगी या बिलिंग करेगी तो आपका 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। इसके आगे वाली जो लाइट है ये है एन मिसिंग, यानी कि न्यूट्रल मिसिंग, यानी कि अगर आपकी न्यूट्रल की वायर जो आपके घर की तरफ जा रही है वो अगर कट हो जाती है या मिस हो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड और यहाँ पे जो है ग्राउंड का साइन दिया हुआ है। तो अगर आपने अपने घर में अर्थिंग सिस्टम लगाया हुआ है तो ये वाली लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। जी, ये तो हो गया इन पाँचों लाइट्स के बारे में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस मीटर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक 1 फेज़ 2 वायर एनर्जी मीटर, यानी कि सिंगल फेज़ 2 वायर एनर्जी मीटर। अब सिंगल फेज़ 2 वायर का मतलब होता है कि इसमें एक फेज़ और 2 तारें, यानी कि एक फेज़ की तार और एक न्यूट्रल की तार। यहाँ पे सबसे नीचे इसका जो है वो सीरियल नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्प्ले सीक्वेंस यानी कि इसका जो डिस्प्ले है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं और वो किस तरतीब से शो होती हैं। तो सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा किलोवाट हावर्स, तीसरे नंबर पे आएगी प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग है, उसके बाद आएगी करंट मंथ की रीडिंग, उसके बाद इंस्टेंटेनियस किलोवाट। तो मैं आपको इनका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इनका क्या क्या मतलब होता है। जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्ले सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है सीरियल नंबर। तो आप यहाँ पे देखें कि मीटर के ऊपर भी मेंशन है सीरियल नंबर और यहाँ पे डिस्प्ले बार में भी सीरियल नंबर शो हो रहा है। उसके बाद आता है किलोवाट हावर्स। किलोवाट हावर क्या होता है, यानी कि जब से आपका मीटर लगा है या पूरे महीने के अंदर आपने घर में जितनी भी आप अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, एसी, पंखा वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वो जितने भी यूनिट एक महीने के अंदर कंज्यूम करती हैं तो वो इस दूसरे पोर्शन में आते हैं जिनको हम किलोवाट हावर करते हैं। तो यही वो रीडिंग होती है जिसको हमारे वापडा वाले नोट करते हैं। जब से हमने इस मीटर का कनेक्शन लगवाया है तो उसी के हिसाब से जितने महीने हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे इसके अंदर यूनिट जो है वो ऐड होते जाते हैं। यानी कि अगर आप अपने मीटर से यूनिट को चेक करना चाहें तो आप दूसरे नंबर वाली रीडिंग को चेक करें जिसको किलोवाट हावर का यहाँ पे जो फीचर दिया गया है। और तीसरे नंबर पे जो है वो ऑप्शन आता है प्रीवियस मंथली का। तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले महीने आपने अपने घर के अंदर कितना लोड इस्तेमाल किया है वो सारी रीडिंग इस पोर्शन में आती है, और ये सिर्फ पावर होती है जो कि किलोवाट में होती है। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है करंट मंथली रीडिंग का, और यहाँ पे जो MD लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड। अब यहाँ पे करंट मंथली रीडिंग का मतलब ये होता है कि इस महीने में कितना लोड आपने मीटर पे डाला है वो यहाँ पे शो होगा, और घर में जो लोड चल रहा है वो कितने वाटेज का है वो भी यहाँ पे शो होता है। और 5वें नंबर पे आता है इंस्टेंटेनियस किलोवाट। इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम में, यानी जिस वक्त आप मीटर की रीडिंग नोट कर रहे हैं तो इस वक्त आपके घर में कितने किलोवाट का लोड चल रहा है, यानी कि कितनी चीज़ें ऑन है और वो कितने वाटेज की हैं। तो ये सब कुछ आपको इस पोर्शन के अंदर मिलेगा। जी, तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे इसका जो है वो सीरियल नंबर शो हो रहा है, जो कि यहाँ इसकी प्लेट के ऊपर भी मेंशन है और यहाँ पे डिस्प्ले बार में भी शो हो रहा है। और यहाँ पे ये जो टेबल बनाया गया है इसमें भी सबसे ऊपर सीरियल नंबर का ऑप्शन है डिस्प्ले सीक्वेंस के नीचे। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे आप डिस्प्ले में आप देखें दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसकी जो है वो किलोवाट आवर यानी कि इसकी रीडिंग शो हो रही है, और इसी रीडिंग की बेस पे हम अपने बिल की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है। और तीसरे नंबर पे हम देखें
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस मंथ मैक्सिमम डिमांड, और यहाँ डिस्प्ले के ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में आता है प्रीवियस मैक्सिमम डिमांड, यानी कि पिछले महीने में आपने कितना लोड यूज़ किया था। उसके बाद आ जाता है चौथा ऑप्शन, और चौथे नंबर पे आ जाता है करंट मंथली डिमांड। एमडी का मतलब होता है मैक्सिमम डिमांड, यानी कि इस महीने में आपका कितना लोड इस मीटर पे पड़ रहा है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस का ऑप्शन आ जाता है, वो है 5वें नंबर पे, और यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे 5वें नंबर पे देखें इंस्टेंटेनियस किलोवाट, और यहाँ डिस्प्ले में भी यही मेंशन है 5 नंबर पे इंस्टेंटेनियस 0.145 किलोवाट आवर्स, यानी कि इस वक्त जिस वक्त मैंने इस मीटर की फ़ोटो क्लिक की है उस वक्त जो है वो घर का लोड 0.145 किलोवाट था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।